रात के लगभग 2 बजे का समय था और श्याम अकेले ही अपनी टैक्सी को लेकर रेलवे स्टेशन के पास सवारी का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि आखिरी ट्रेन आ जाए, उसमें से कोई मुसाफिर आया तो ठीक है, नहीं तो घर पर ही चला जाऊंगा। मोरी मैया, एक आखिरी ट्रेन आ जाए, उसके बाद अगर कोई नहीं आया तो मैं घर पे ही चला जाऊंगा। रात के करीब 2:30 बज रहे होते हैं और उस स्टेशन की रात की आखिरी ट्रेन आती है। शाम को लगता है कोई तो उतरेगा, पर इस स्टेशन पर कोई भी नहीं उतरता। इसके बावजूद शाम के पास एक लड़की आती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। मुझे ना सोमगढ़ जाना है, तो क्या तुम मुझे लेकर सोमगढ़ चलोगे अपनी इस टैक्सी से? ठीक है मैडम, मैं आपके साथ चलूँगा, पर मैं इसके 800 रुपये लूँगा। अगर आप सुबह चल सकती हैं तो ठीक है, मैं आपसे सिर्फ 500 रुपये ही लूँगा सुबह के समय। ठीक है, मैं तुम्हें 800 रुपये दे दूँगी, पर तुम्हें काली पहाड़ी से होते हुए वहाँ पे जाना होगा। बोलो, मंजूर है? काली पहाड़ी से जाना सही नहीं होगा मैडम, क्योंकि इस समय रात का समय है, वहाँ तो लोग दिन में जाने से भी डरते हैं। आप वहाँ से रहने दीजिए, हम कहीं और से चलते हैं। तभी वो लड़की उसे 500 का नोट एडवांस में देती है और कहती है कि तुम नहीं चलोगे तो मैं किसी और को ले जाऊंगी, जिससे वो लड़का तैयार हो जाता है वहाँ जाने के लिए। वैसे तो मैडम मैं आता नहीं इस रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन आपको इस समय कहीं दूसरी सवारी नहीं मिलती और मेरे लिए आपकी सुरक्षा ज़रूरी थी, इसलिए मैं आ गया। शाम अपनी गाड़ी को काली पहाड़ी से लेकर जा ही रहा होता है कि तभी वो लड़की उसे रोकने को कहती है। यहीं पे रुक जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे नीचे उतरना है। इस सुनसान जगह पे आपको उतरना सही नहीं है मैडम, रहने दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, मुझे उतरना है। तुम गाड़ी रोक रहे हो या नहीं? मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे नहीं दूंगी। श्याम अपनी गाड़ी को काली पहाड़ी के पास एक नदी के पास में जाकर रोक देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की मायूस होकर उस नदी के पास देखने लगती है, जिस चीज को श्याम समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये लड़की इतनी मायूस क्यों है। वो उससे पूछने की कोशिश करता है ये सारी बातें। क्या बात है मैडम, आप यहाँ पे आकर इतनी दुखी सी क्यों हो गई? आपको पता है ये जगह हमारे लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से वापस जाना चाहिए। आखिर क्यों ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है? ये तो इतनी सुंदर जगह है, मुझे तो ये जगह बहुत पसंद आई। दरअसल ये बात तब से शुरू होती है जब आप ही की जैसी एक लड़की इसी समय के करीब एक टैक्सी लेकर रेलवे स्टेशन से अपने घर जाने के लिए निकली। वो टैक्सी वाला उसे इसी रास्ते से ले गया और उसके साथ क्या? आखिर क्या किया उस टैक्सी वाले ने उसके साथ? मुझे बताओ तुम, आखिर क्या हुआ उस लड़की के साथ? वो उस लड़की को यहाँ पे ले आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, पर वो लड़की यहीं पर कूद के मर गई। तभी से वो किसी भी टैक्सी वाले को यहाँ से जाने नहीं देती और सभी लोग यहाँ आने से डरते हैं। हमारा भी यहाँ ज़्यादा समय तक रहना ठीक नहीं होगा मैडम, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। हो सकता है हमारी जान को भी खतरा हो, आप चलिए। ठीक है, हमें चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता हमें ज़्यादा यहाँ रुकना चाहिए। चलो टैक्सी में चलते हैं। वो दोनों आकर टैक्सी में बैठ जाते हैं और वो लड़की बाहर की ओर ही देख रही होती है और टैक्सी वाला यही सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ गई। वो हाईवे क्रॉस करके उसकी कॉलोनी की ओर जा ही रहा होता है और वो सोमगढ़ पहुँच ही चुका होता है। सोमगढ़ से होते हुए वो उस लड़की के घर पहुँचने ही वाला होता है और अब वो उस लड़की के घर तक पहुँच जाता है और वो उस लड़की से कहता है, लीजिए मैडम, पहुंच गए हम आपकी मंजिल पे, अब आप जा सकती हैं अपने घर। दरअसल मेरे पास 500 रुपये ही थे जो मैंने तुम्हें दे दिए, बाकी के 300 रुपये मैं घर से ले आती हूँ। तुम यहीं रुककर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी ले आती हूँ। वो लड़की गाड़ी से निकलकर अपने घर की ओर जा रही होती है बाकी के पैसे लेने और शाम वहीं पे इंतजार कर रहा होता है। बहुत देर हो गई, मैडम को अभी तक आई नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं भूल गई? मैं एक काम करता हूँ, मैं ही जाकर देख आता हूँ उन्हें। शाम उस लड़की के घर पे पहुंचता है और वहाँ पे जाके गेट खटखटाने लगता है। तभी एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलने आता है और दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि नींद से भरा हुआ होता है। वो शाम से यहाँ आने का कारण पूछता है। क्या बात है बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात में यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? कुछ काम था क्या? दरअसल जो मैन साहब अभी मेरी गाड़ी से यहाँ आई है ना, उन्होंने मेरा आधा किराया नहीं दिया है, तो मैं बस वही लेने के लिए आया हूँ।
अरे भाग्यवान, कहाँ रह गई? नीचे आओ, तुमसे कुछ काम है, कोई तुमसे मिलने आया है। आओ इधर जल्दी। तभी उसकी पत्नी तिल मिलाते हुए नीचे आती है और आते ही उससे कहती, क्या बात है, रात में भी तुम्हें चैन नहीं है? ना खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो, दुखी कर रखा है तुमने। मैं कहता हूँ दिन कम पड़ गया है क्या घूमने के लिए? जो तुम रात में भी घूमने निकल पड़ी, और घूमी तो घूमी, कम से कम इस पे चढ़ के पैसे तो दे आती। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं दिन में भी नहीं जाती, रात को क्या जाऊंगी? ये नहीं, वो जिनकी फोटो वहाँ टंगी है ना, वो मेम साहब आई थी मेरे पास मेरी गाड़ी में। उन्होंने मुझे आधा किराया दे भी दिया है। ये नहीं हो सकता बेटा, उसको गुजरे तो 2 साल हो गए। वो काली पहाड़ी का किस्सा सुना ही होगा तुमने। दरअसल वो हमारी पोती के साथ ही हुआ था, उसी ने खुदकुशी कर ली थी। ये बात सुनकर राम अपनी गाड़ी के पास वापस आ जाता है और यही सोचता है कि मैं पूरे रास्ते एक भूत के साथ आया था। वो अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ देखता है उसका बचा हुआ किराया 300 रुपये रखे होते हैं, जिसे वो अपनी जेब में रख लेता है और ये सोच लेता है कि आगे से मैं कभी रात में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। और इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।